हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर्स के बारे में कि डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे एक अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट की जाती है और कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर्स। डेथ ऑफ ए पार्टनर मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू डेथ ऑफ एनी पार्टनर। देखो, कोई भी पार्टनर जब जाता है तो उससे कारण हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है। पार्टनरशिप का प्रॉफिट, इसमें पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट नहीं होती, पार्टनरशिप टर्मिनेट होती है। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो जब डेथ ऑफ पार्टनर होता है तो पार्टनरशिप हमारी टर्मिनेट होती है। तो उसके टाइम पे हमारे क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसको क्या क्या दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि टिल टाइम उसका कितना प्रॉफिट हमें फर्म को देना है। तो ये दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट इज टाइम बेसिस एंड सेकंड इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बेसिस। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन देखिए, हमारा न्यूमेरिकल है कि टाइम बेसिस, जैसे A/B/C है 1:1:1, ओके। एंड सी डाइड ऑन 30th June 2024 एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले तो सी का प्रॉफिट देखिए, क्योंकि हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सी का प्रॉफिट क्या होगा, 60,000 लास्ट ईयर का है, ठीक है। उसका हिस्सा कितना है, 1/3। और टाइम देखिए 6 मंथ, मतलब हाफ ऑफ द ईयर रहा है 6/12, ओके। तो इट विल बी 6 and 10,000. C's profit would be 10,000. The firm would give him 10,000 at the time of his death. Okay. So entry would be P&L suspense account debit to C's capital account 10,000 and 10,000. अगर एवरेज प्रॉफिट है तो क्या होगा, देखो बाकी सभी चीज़ें सेम है, लेकिन लास्ट इसमें हम 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 40,000, 50,000, 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 40,000, 50,000 एंड 60,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 साल का है। तो दिस विल बी 1,50,000 डिवाइड बाय 3, 50,000 एवरेज एंड सीज शेयर वुड बी 50,000 इंटू 1/3 इंटू इट विल 6/12, क्योंकि 6 मंथ है ना इसमें। तो दिस वुड बी 2, 6 and it will be around in numbers like 50,000 divided by 6, it would be 8, 2 zeros, 3, 3 or 4, like this. So C's P&L suspense account debit to C's capital account 8334 8334, okay. नाउ द नेक्स्ट एंट्री वुड बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हमें जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट पे किया था, सेम इसी तरह इसमें होगा कि गुडविल एडजस्ट की जाएगी कैपिटल अकाउंट से, और गेनिंग पार्टनर जो होगा वो डेथ जो पार्टनर है उसको कंपनसेट करेगी। तो देखिए इसमें क्या है, ओल्ड रेशो A/B/C 2:2 है, 2:1 है, सी डाइड होता है, न्यू रेशो है। पहले तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का 3/5 माइनस 2/5 1/5 एंड बी का 2/5 माइनस 2/5 1/5। तो ओनली ए इज गेनिंग, सो ओनली ए विल कंपनसेट एंड बाय हाउ मच अमाउंट, गुडविल इज गिवन 50,000। तो सीज शेयर वुड बी 50,000 डिवाइड बाय 1/5, इट वुड बी 10,000। तो सी ए विल गिव हिम sorry, in the gaining ratio, so it would be 10,000. So A will compensate A's capital account debit to C's capital account 10,000 and 10,000. So it will be gaining ratio, not C's ratio, gaining ratio. Now रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने एडमिशन टाइम पे बनाया था, रिटायरमेंट टाइम पे और डेथ टाइम, तीनों टाइम पे बनेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं तुम्हें दोबारा बता देती हूँ क्या है इसका परफॉर्मा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इस साइड क्या आता है, डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट होता है तो इधर शो होता है और लॉस होता है तो इधर, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा होगी तो लॉस, ये वाली साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट।
तो इस केस में देखिए इंक्रीज इन स्टॉक है 60,000 एंड डिक्रीज इन मशीनरी है 3,000। ए बी सी का रेशो दिया हुआ है 2:2:1। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो क्या एंट्री होगी, बाय स्टॉक कितने से बढ़ गया हमारा 6,000 से, और टू मशीनरी इट वुड बी 3,000, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल और टू सीज। ये जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है वो सभी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है। तो 3,000 इज द बैलेंसिंग अमाउंट। 3,000 वुड बी शेयर्ड इन 2:2:1 बाय ए बी सी। ओके, तो 2/5 इट वुड बी 1,200 एंड 600। ओके, तो सी का शेयर क्या है 600। नेक्स्ट है, देखें, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेट। अब जैसे जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ये क्या है, रिजर्व वगैरह सब उनके ही पहले वाले पार्टनर से क्रिएट किया तो पहले वाले पार्टनर्स को ही देंगे। तो जनरल रिजर्व में हमारे 10,000 है, तो एंट्री क्या आ जाएगी। अब देखो जनरल रिजर्व 10,000 है, ए बी सी 2:1 मिलेंगे, सी डाइड हो गया, तो एंट्री सी ए का हिस्सा कितना आएगा 10,000 डिवाइड बाई 2/5 इट वुड बी 4,000। बी का भी 10,000 डिवाइड बाई 2/5 4,000, और सी का 10,000 डिवाइड बाई 1/5 2,000। तो एंट्री वुड बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 4,000 4,000 2,000 10। नेक्स्ट इज डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, वो क्रेडिटेड होता है किस किस से। एक तो कैपिटल बैलेंस, जो उसने पूंजी लगाई हुई थी बिजनेस में, वो उसका गुडविल में जो हिस्सा था वो, प्रॉफिट टिल डेथ जो हमने पहले कैलकुलेट किया वो, रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट और लॉस होता है वो, और ये एक्यूमुलेट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो वो सब इसके पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिटेड होगा। लेकिन अब देखो पार्टनर्स तो डेथ हो चुके, तो अब ये किसके अकाउंट में जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये एंट्री ज़रूरी है क्योंकि ये हम सभी उसके अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए। तो अभी हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर से कि पार्टनर जाता है तो क्या क्या, जब पार्टनर जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती। तो उसके टाइम पे क्या क्या, एक तो पहले हम उसे प्रॉफिट देते हैं 2 बेसिस पे, टाइम बेसिस, एवरेज बेसिस। टाइम बेसिस पे जितने टाइम लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसमें उसका हिस्सा और उस टाइम तक के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। इसे एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 जितने भी ईयर का है उससे प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें उसका हिस्सा और टाइम के हिसाब से चेंज करते देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो दूसरे पार्टनर को, जो डेथ हुआ है जिस पार्टनर को, उसको गेनिंग रेशो में गुडविल ट्रांसफ़र करता है। रिवैल्यूएशन, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाता है। एंड जनरल रिजर्व, इस इज जनरल रिजर्व भी जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाता है। डिक्रीज पार्टनर का क्या क्या शेयर मिलता है, कैपिटल बैलेंस, गुडविल, प्रॉफिट टिल डेथ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिजर्व। ओके, और ये सब पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट। So this is all for the today, and in the next videos we will discuss about dissolution of partnership firm. Thank you.